हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, पेपर लीक सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप लोगों ने साल भर बहुत मन लगा करके पढ़ाई की है और अब जो फाइनल हमारा एग्जाम होने वाला है ना, इसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने की जरूरत है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हो, आपसे अगर ये क्वेश्चंस बन जाते हैं तो समझ लो कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। एग्जाम से पहले बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। और अगर ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तब थोड़ा सा टेंशन की बात है, थोड़ा सा उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा जिसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वाले आपसे नहीं बन रहे। तो जल्दी से मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इन चैप्टर्स के वीडियो हमने पहले ही बना दिए हैं। बहुत सारे बच्चे इन चैप्टर्स की डिमांड कर रहे थे पहले, तो हमने इसका वीडियो पहले ही बना दिया है। अगर आपको इन चैप्टर में से किसी का भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, ऑल वीडियोस के नाम से एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना तो भी मिल जाएगा। हमारे चैनल के होम पेज भी मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में एक विंडो ओपन होगा, उस विंडो में भी आप क्लिक करोगे ना तो एक प्लेलिस्ट पूरा खुल जाएगा जिसमें आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। इनके पेपर लीक एक ही जगह पर मिल जाएंगे, जैसे कि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लाइंस एंड एंगल्स और पॉलिनोमियल्स। आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चा, ये हमारा देखो 6 चैप्टर्स पहले हो गए हैं। ये 7वां चैप्टर है हमारा ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की है कई बार। साल भर हमने पढ़ा है कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। जब दो ट्रायंगल सेम टू सेम हो जाते हैं, एक के ऊपर दूसरा रख दो तो पूरा एक दूसरे को कवर कर लेंगे, उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो वो सब चीजें हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हम लोग का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, मैं अगर आप तुम लोगों को दिखाना चाहूं तो देखो, पहले अपन कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे एमसीक्यूज जो एग्जाम में फंसेंगे ही फंसेंगे, ये गारंटी मेरी है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कुछ एमसीक्यूज करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम लोग हर छोटे से बड़े टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिनमें से 2 प्रूव करने वाले भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि बच्चे लोग को प्रूव करने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग आज प्रूव वाले क्वेश्चन भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा रूल एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल से हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ओके बच्चा, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। जैसे आपने पिछले वीडियोस को इतना सारा शेयर किया, इतने सारे लाइक्स किए, तो मैंने और नए नए चैप्टर्स में वीडियो बना रहा हूँ ना, उसी तरीके से अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको भी फटाफट लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि मैं फटाफट अगला जो चैप्टर आप लोग डिमांड करोगे उसकी वीडियो बना सकूं। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन रूल्स को याद कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से 5 रूल थे जिससे 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बहुत इजी है, साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी कि अगर 2 साइड्स हमारे इक्वल हैं और उनके बीच का एक एंगल इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी को उल्टा कर दो और एंगल साइड एंगल कर दो, तो एंगल साइड एंगल भी एक रूल है जिससे ट्रायंगल्स आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर इस ए को इधर ले आओ तो बन जाएगा आपका एंगल एंगल साइड रूल। तो ये तीसरा रूल है जिससे हमारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तीसरा के बाद चौथा जो है सबसे आसान है, जिसमें आपको क्या करना है, तीनों साइड्स को इक्वल कर देना है। तो साइड साइड और साइड रूल के हिसाब से अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो भी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद ये कौन सा एंगल बचा, तो राइट एंगल वाला बचा, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला। तो इस रूल से भी हमारे ट्रायंगल्स जो होते हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ज्यादातर बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि सर कब एंगल साइड एंगल होता है, कब एंगल एंगल साइड होता है। तो बहुत ही आसान है, देखो हम लोग ट्रायंगल्स बनाएंगे 2, इसी से समझ लेते हैं। अगर हमको ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये जो बीच वाला साइड है ये इसके बराबर है, तब तो यहां पर लगेगा हमारा एंगल एंगल और सॉरी एंगल साइड एंगल रूल। देखो पहले एंगल आ रहा है, बीच में साइड आ रहा है, फिर एंगल आ रहा है, तो इधर भी ए है, उधर भी ए है और बीच में एस है, तो हमारा एंगल साइड एंगल वाला जो रूल है वो लग गया। और अगर इसका उल्टा दे दे, यानी कि 2 ट्रायंगल्स हमको दिए हुए हैं जिसमें जो एंगल है वो तो 2 इक्वल है, जैसे कि मान लो ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, लेकिन इनके बीच का साइड इक्वल नहीं है। अगर इधर का जो साइड है वो इक्वल है या फिर इधर का कोई सा भी एक साइड दिया हुआ है तो एंगल एंगल साइड रूल वहां पर काम करता है, ये वाला थर्ड वाला। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा था जो मैंने आपको समझाया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चंस आप एमसीक्यू के कर लोगे ना तो कॉन्ग्रुएंट में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, यानी कि बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्लियर हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट के। पहला क्वेश्चन से देखते हैं क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे लोग बोलते हैं कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टीचर ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा सा साल के शुरू में पढ़े हुए रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट रिवीजन किए नहीं रहते हैं, तो वो पांचों क्वेश्चन जो रूल्स थे वो भूल जाते हैं कौन कौन से रूल होते हैं। तो फिर कंफ्यूजन में कुछ भी दूसरा जो है ना उसमें टिक मार करके आ जाते हैं। कई बार बच्चे लोग मैं देखता हूँ एंगल साइड एंगल को भूल जाते हैं और इसमें टिक मार देते हैं, जबकि सही आंसर क्या होगा, साइड साइड एंगल। ये कोई रूल नहीं है कॉन्ग्रुएंट करने का। अगर 2 साइड्स इक्वल हैं और बगल का कोई एंगल इक्वल है तो फिर वहां पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाता है। तो हमारा फर्स्ट तो हो गया, सिंपल सा था। इसे एक रिवीजन ये हो गया कि कौन कौन से रूल होते हैं, तो रूल हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसीलिए हमको पता चल गया कि ये वाला रूल तो नहीं होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी कराऊंगा सारे इंपॉर्टेंट कराऊंगा, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को। आप ये जो क्वेश्चंस आपसे बनने ही बनने चाहिए।
दूसरे क्वेश्चन में बच्चों कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट कर देते पता है, वो बना देते हैं डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो आपको इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, इसमें आपको क्या करना है, नाम को पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक, जैसे कि इसमें बोल क्या रहा है कि अगर ए बी और क्यू आर इक्वल है, बी सी और आर पी इक्वल है, सी ए और पी क्यू इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स। तो इनमें से कौन सा हमारा जो है ना यहाँ पर काम करेगा, कौन सा जो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट सही सही होगा। तो सबसे आसान तरीका मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, केवल तुम लोग नाम को पढ़ो। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ था, ए बी दिया हुआ था। मैं रेड पेन ले लेता हूं, तुम लोग बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, देखना तुरंत हमें समझ में आ जाएगा। ए बी जो था वो क्यू आर के बराबर दिया हुआ है ना। अब आप क्या करो, इस ट्रायंगल के नाम में देखो ए बी कहां पर है, तो इस ट्रायंगल में शुरू के दो लेटर्स ए बी हैं। अब इसके शुरू के दो लेटर देखो, तो इसके शुरू के दो लेटर क्या थे, पी क्यू थे। और हम देखो यहाँ पर जो शुरू के दो लेटर्स हैं ना, वो हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरीके से ये जो लास्ट के दो लेटर्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे, और शुरू का और लास्ट वाला और इसका शुरू का और लास्ट वाला आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर तो दिख गया भैया कि ए बी और पी क्यू इक्वल होना था, लेकिन इसमें ए बी और क्यू आर इक्वल दिया है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ए बी, कहां पर, ये रहा मेरा ए बी है ना, बी ए दिया हो, चलो उसकी कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए बी हो गया। और इधर से हमारे पास आर क्यू है, तो ए बी और क्यू आर, चलो ये तो हमारा हो गया, ए बी और क्यू आर हमको मिल गया, ए बी और यहाँ से क्यू आर, चलो उसको कोई दिक्कत नहीं, आर क्यू है ना, उसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए बी और क्यू आर दिया हुआ है। अगला जो ऑप्शन है वो है बी सी और आर पी। तो यहाँ पर देखो बी सी कहां पर आ रहा है, ये वाला और ये वाला बी सी है, ठीक है। और इसके अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड ले रहे हैं तो यहाँ से भी अपने को फर्स्ट और सेकंड लेना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड में आरपी नहीं आ रहा। देखो इसमें आरपी बोला है ना, बीसी जो आरपी के बराबर है, तो बीसी जो है वो तो क्यूपी के बराबर है, आरपी के बराबर है नहीं। सो हमारा सेकंड वाला भी ऑप्शन गया, ये भी बेटा खेल खत्म इसका भी। अब थर्ड वाला देखते हैं। अब इसमें फिर से हम लोग वही चीज ढूंढेंगे, ए बी क्यू आर के बराबर है कि नहीं। तो देखो ये रहा मेरा ए बी और ये रहा मेरा क्यू आर, बराबर है, लास्ट में ये भी दो है और ये भी लास्ट के दो है, तो ए बी और क्यू आर यस इक्वल है। उसके बाद बीसी आरपी के बराबर है, तो BC यानी कि ये लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इसका देखो लास्ट वाला और ये फर्स्ट वाला, RP और यहाँ पर BC, तो यानी कि हमारा सेकेंड वाला भी जो था वो भी यहाँ पर फुलफिल हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, CA इज इक्वल टू PQ। तो CA कहाँ पर है, ये देखो, ये फर्स्ट के और सेकेंड वाला जो है ये हमारा CA है, और ये देखो फर्स्ट और सेकेंड हमारे पास PQ है। तो हमारे तीनों चीजों को ये फुलफिल कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। इट मींस ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कब करते हैं बच्चे लोग, जब ट्रायंगल बना देते हैं। ट्रायंगल बनाकर उसका नाम लिख दोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, नाम मत लिखना, तुम लोग ऑप्शन से आंसर में जाना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, 5 MCQs हैं जिससे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होगा, और फिर उसके बाद हम लोग बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला, कि अगर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, पहले से बता दिया कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू नहीं होगा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन बनाया ना उसी का इसको रिवीजन करते हैं, ठीक है। हमारे पास बोल रहा है ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब कि जो AB होगा और जो PQ होगा वो तो इक्वल होगा। देखते हैं दिया है कि नहीं AB और PQ इक्वल, तो ये तो दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो BC होगा ये लास्ट वाला दो ठो, और ये जो QR है ये भी आपस में इक्वल होगा। तो देखो BC और यहाँ पर PQ दे दिया है इक्वल। हमको क्या पता था कि BC और QR इक्वल होने चाहिए, इसका दो लास्ट और इसका दो लास्ट, लेकिन यहाँ पर तो BC को PQ के बराबर दे दिया, जबकि QR आना चाहिए था। इट मींस कि ये हमारा गलत ऑप्शन है, और हमसे वही बोला था ना नॉट ट्रू, तो यही हमारा सही ऑप्शन कहलाएगा, यानी कि ये हमारा ट्रू नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में वही पूछा था कि कौन सा ट्रू नहीं है, तो आप लोग एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन को टिक मार करके आ जाओगे। बाकी सब आप लोग चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। सारी चीजें देखना तुमको इस ट्रायंगल में देखने को मिलेंगी जो जो इक्वल दिया हुआ है। सो ये हमारा थर्ड हो गया MCQ। फोर्थ MCQ बनाते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम स्पीड में करना है क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF इट इज गिवन दैट AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, इन ऑर्डर दैट ट्रायंगल ABC एंड DEF कॉन्ग्रुएंट वी मस्ट हैव। यानी कि दो ट्रायंगल हैं जिसमें हमें कुछ साइड्स इक्वल दिया हुआ है, और हमसे बोल रहा है कि अगर हमको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसमें से हमारा कौन सा जो एंगल है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग को इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ सकता है, तो हम लोग इसको डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमारा इमेजिनरी हो जा रहा है ना। दिमाग में भी बहुत सारे बच्चे बना लेंगे मुझे पता है, लेकिन बाकी बच्चों को तो मुझे कराना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा ABC ट्रायंगल, और दूसरा वाला है DEF ट्रायंगल, ओके। अब देखो हमसे क्या क्या इक्वल दिया है, हमसे बोल रहा है कि AB और DE इक्वल है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, चलो हमने इक्वल कर दिया। ऐसे टिक लगने का मतलब कि वो इक्वल है ना, सिंगल सिंगल मारे हमने। उसके बाद BC जो है वो EF के इक्वल है, BC ये नीचे वाला और EF कहां पर, ये नीचे वाला, तो ये दोनों इक्वल है।
अब तुम लोग दिमाग लगाओ कि यहाँ पर देखो साइड तो दिया नहीं है, अगर हम लोग साइड दिया रहता तो हम लोग बोलते कि AC और DF को इक्वल कर दो, हमारा जो ट्रायंगल वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, लेकिन दिया नहीं है साइड। तब क्या करें हम लोग, यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, क्योंकि हम जानते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस रूल से भी हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमको एंगल बी को और एंगल ई को इक्वल लाना है बस, और कुछ नहीं करना है। सो एंगल बी कहां पर है भैया, और एंगल ई ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंगल बी और एंगल ई अगर इक्वल होंगे तो दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कौन से रूल से होंगे, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से हो जाएंगे। तो ये अब हमारा बेसिक क्लियर हो गया अच्छे से, कॉन्ग्रुएंट अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं एमसीक्यू का, जो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर हम लोग जो बड़े क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं मत सोचना कि सर ये तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट वाला तो है नहीं, तो हमारा नहीं आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है। ये भी क्वेश्चन टीचर लोग पूछ देते हैं। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि विच इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। चलो बताओ तो कौन सा ट्रू है। ए ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, कि क्या एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल्स हो सकते हैं, तो नो, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप लोग देखोगे ऐसे एंगल बनाओगे, राइट एंगल यहाँ पर बन गया और यहाँ पर भी राइट एंगल बना दिया, दो राइट एंगल बना दिया, तो ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो बॉक्स हमारा खुल जाएगा, ये पैक ही नहीं होगा आपस में, समझे। तो दो राइट एंगल है तो वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, नॉट पॉसिबल। ए ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल, दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से भी ज्यादा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो हमने एक लाइन बनाया, इधर हम लोग ऑब्ट्यूज बना दिए, इधर हमने ऑब्ट्यूज बना दिया, 90 से ज्यादा बना दिया, ये तो और बड़ा मुंह अपना खोल दिया, तो छोटे मुंह खोला था, ये बड़ा सा मुंह खुल गया, ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। ए ट्रायंगल कैन हैव टू एक्यूट एंगल, या एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, तो यस ये हो सकता है, यानी कि 90 डिग्री से छोटा एंगल। जैसे ये हमने लाइन बनाया, ये मैं एक बना देता हूँ 60 डिग्री का एंगल, ये मैं बना देता हूँ 30 डिग्री का एंगल, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल बन गया यहाँ पर। तो हमारा दो एक्यूट एंगल हो सकते हैं एक ट्रायंगल में। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ट्रायंगल बन गया। देखो ना, ये हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना यहाँ पर, बाकी वो तो लाइन मैंने ऊपर निकाल दिया है, वो ऐसे निकाल दिया है, बाकी ट्रायंगल बन सकता है दो एक्यूट एंगल से। और उसके बाद बोल रहा है कि ये भी देखो गलत है, इसका भी काम आता है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। An exterior angle of a triangle is less than either of the interior opposite angles, यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का, जैसे कि मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, कम होगा इन दोनों इंटीरियर वाले अपोजिट एंगल से। इससे भी ये कम होगा और इस वाले से भी कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं, हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं ट्रायंगल में। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों को जब प्लस करते हैं ना तभी ये निकल करके आता है। इसका मतलब कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इन दोनों से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एमसीक्यू कैसे करने थे। अब हम लोग चलते हैं जो बड़े क्वेश्चन हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करने। बहुत मजा आने वाला है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड के साथ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो द क्वेश्चन इज, इन द गिवन फिगर AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट AB, यानी कि हमारे पास ये जो आप AD देख रहे हो ना, ये वाला AD, और इधर आप लोग जो BC देख रहे हो, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, मैं यहाँ पर वाइट से बना रहा हूँ तो ये और मिट जा रहा है, लग रहा है इरेजर का यूज कर दे रहा हूँ। अब फिर समझाता हूँ। ये देखो AD और ये वाला जो BC है ये इक्वल है, और दोनों क्या है, इस वाले AB पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इधर भी 90 डिग्री बना रहा है और ये वाला भी 90 डिग्री बना रहा है। ओके, अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, यानी कि आपको ये शो करना है कि ये जो लाइन CD है ना, ये वाला लाइन, ये क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर दे रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है पता है, कि बीचों बीच से जहां से ये लाइन क्रॉस हो रहा है ना, जहां पर से वो कट कर रहा है लाइन को, उसके ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट बराबर होगा। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हमको बस सिंपली यही प्रूव करना है कि जो A से लेकर के O तक और B से लेकर के O तक की जो लाइन है वो आपस में इक्वल है। अगर हम ये प्रूव कर दिए तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। कैसे प्रूव करेंगे वो समझो। हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, जिसे हम लोग CPCT कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे करें इनको कॉन्ग्रुएंट, कैसे प्रूव करें, चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिखता हूं ADO और इधर से BCO। ठीक है, तो यहां पर देखो, इन ट्रायंगल ADO एंड ट्रायंगल BCO। अब इन ट्रायंगल्स में क्या क्या चीजें इक्वल है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल हम लोग यूज कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। सो सबसे पहले हमारा इसका AD और इसका BC, तो ये तो इक्वल दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो वही मैं लिख लेता हूं भैया कि AD जो है वो इक्वल है BC के, और ये हमको क्वेश्चन में गिवन था। खेल खत्म, पहला चीज हो गया। दूसरा, दोनों में 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ, देखो ये वाला A और ये वाला B, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जो मेरा एंगल A है वो इक्वल है एंगल नंबर B के, और दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, तो ईच 90 डिग्री को ऐसे लिखा जाता है।
अब कौन सा एंगल ले सकते हैं या फिर कौन सा साइड ले सकते हैं भाई? तो सबसे आसान है ये वाला एंगल और ये एंगल का यूज करना। ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ये मैंने आप लोगों को लाइन्स और एंगल्स में सिखाया था कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, जैसे कि नाम तो वैसे ए और डी है, चलो मैं इसका पूरा ही नाम लिख देता हूं, बाकी एग्जाम में का टाइम ना रहे ना तो आप लोग नंबर 1 और नंबर 2 करके भी लिख सकते हो। तो इसका जो एंगल ए ओ डी है और इधर वाले का जो एंगल है बी ओ सी, वो दोनों आपस में इक्वल हैं। और क्यों इक्वल है वो रीजन जरूर बताना, नहीं तो एग्जाम में उसके लिए भी नंबर काट दिया जाता है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अब देखो आप लोग यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, क्या मेरा यहाँ पर मैंने तो लिखा जिस टाइप से है उसमें मुझे दिख रहा है कि एक साइड है, फिर मैंने दो एंगल लिया है, तो एंगल एंगल साइड मुझे दिख रहा है। क्या एंगल एंगल साइड लगा है क्या? चलिए देखते हैं। तो मैं पहले इसको तो बना लेता हूँ, थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि इसलिए जो मेरे ट्रायंगल होंगे ना, जो ट्रायंगल मेरा ADO होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCO के। रूल कौन सा लगा, सबसे जरूरी ये चीज है यहाँ पर रूल को लिखना कि कौन सा रूल लगा। तो दिख तो रहा है कि एंगल एंगल साइड लगा है लिखने वाला, लेकिन हम लोग डायग्राम में देखेंगे, लिखा हुआ मत देखो तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एंगल हमारा है, ये वाला एंगल है और ये वाला साइड है, ये एंगल है, ये एंगल और ये साइड है। इट मींस एंगल एंगल साइड रूल यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप लोग लिख दो कि बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरियन, ये रूल जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो AO होगा इस वाले ट्रायंगल का और ऊपर वाले का BO ये बराबर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं CPCT यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट बोल रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वापस में इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो AO और अगर BO इक्वल है, हेंस इट इज प्रूव दैट, यानी कि ये प्रूव होता है कि जो CD होगा, इसलिए हेंस करके लिख सकते हो CD जो होगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट कर रहा है, CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, अगर AO और BO इक्वल है तो यहीं से साबित हो गया कि CD ने AB को क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव किया जाता है और फिर उसमें CPCT क्या होता है। ये दोनों चीजें इस क्वेश्चन में आती हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाएं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना है आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पहले तो वो देखो। इन द गिवन फिगर BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC। ट्रायंगल ABC है एक हमारे पास, इसको मैं एक डायग्राम अलग से बनाता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें समझ में आ जाएगा, फिर मैं बना देता हूँ। ABC हमारा ट्रायंगल है। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं तुम लोग पता है? एल्टीट्यूड बोला जाता है हाइट को। जैसे कि इस वाले साइड का यूज करके अगर मैं एकदम 90 डिग्री बना करके यहाँ पर इसको मिलाऊं ना, तो टेढ़ा हो गया ऐसे मान लो। ठीक है, तो ये जो मेरा 90 डिग्री बन रहा है ये क्या होगा, एल्टीट्यूड कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। उसी तरीके से इस वाले साइड का यूज करके मैं ऐसे इस वाले कॉर्नर में चला जाऊं और 90 डिग्री का अगर एंगल बनाऊं तो ये भी मेरा एल्टीट्यूड कहलाएगा। यहाँ पर पॉइंट क्या क्या नाम लिखा हुआ है, एक का नाम F है और एक का नाम E है। अब दोनों इक्वल एल्टीट्यूड है, यानी कि दोनों बराबर है, दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, ऐसा अपने को क्वेश्चन में कहा गया था। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि आपको ये शो करना है कि आपका जो ट्रायंगल ABE बना हुआ है, ABE कौन सा ट्रायंगल है, मैं आप लोगों को यहाँ पर रुको थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ABE यानी कि ये वाला ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल जा रहा है ना, ये ऊपर वाला येलो कलर जो तुम लोग को दिख रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है ABE। ठीक है, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है तो ACF है। अब ACF कौन सा है वो भी अपन हाईलाइट करके देख लेते हैं। तो ACF यानी कि इसी में अगर इसी का एक पार्ट को अपन यूज करें इधर से ऐसे पकड़ते हुए, तो ये जो ट्रायंगल है मेरा यही है ACF। ठीक है, समझ में आ गया। ABE और ACF कौन से ट्रायंगल्स हैं, तो हमको इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, आप लोग पता है कैसे लिखते हैं। ऐसा हो क्या हो गया भाई, पेंसिल पकड़ा जा, इसको ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE, जो हमारा ट्रायंगल ABE है, एंड जो दूसरा ट्रायंगल ACF है। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल हमको दिख रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि जो मेरा BE है और जो मेरा CF है वो बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि एल्टीट्यूड BE और CF जो है वो इक्वल है। तो मैं वही लिखूंगा कि इसका BE ये वाला और इसका जो CF है वो आपस में है बराबर, ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको अपना शॉर्टकट में गिवन लिखते हैं। ठीक, अब क्या चीजें इक्वल है, तो हमसे ये भी बोला था कि ये एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर अब मैं काम करता हूँ इन ट्रायंगल्स को अलग अलग करता हूँ। अगर आप लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट, क्योंकि कई बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब एंगल्स आपस में टकराने लगती है ना तो बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने का सिंपल सा तरीका है कि आप ट्रायंगल को अलग अलग पार्ट कर दो। जैसे कि इस वाले ट्रायंगल को मैं ऐसे बना देता हूँ A E और ये B। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया
ए ई और बी वाला ट्रायंगल बना है, और दूसरा जो ट्रायंगल था वो किधर से गया था, तो वो ऐसे था, ए एफ और सी के पास गया हुआ था, ऐसे जो दूसरा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए, यहाँ पर एफ है और यहाँ पर सी है। तो भाई हमारे पास ये वाला जो है एफ सी जो है, ये एंगल ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर इस साइड बन रहा है तो यानी कि इधर भी 90 डिग्री है, ध्यान रखना। तो 90 डिग्री हो गया। उस तरीके से ई में जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री है, एल्टीट्यूड है मतलब कि 90 डिग्री होगा। तो बस इसको आप लोग शॉर्टकट में लिख दो कि इस वाले में जो बी वाला नाम है कौन सा है इसका, तो ए ई बी एंगल, एंगल ए ई बी, हाँ एंगल ए ई बी जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल, उसके क्या नाम है, ए एफ सी के। ठीक है, ए एफ सी के इक्वल है, और क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इस 90 डिग्री यहाँ पर भी ले जाते हैं। अब तीसरा क्या चीज लिया जाए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो सबसे आसान क्या दिख रहा है कि ये जो पॉइंट ए है ये दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा ना, ये एंगल दोनों के लिए बराबर होगा। मान लो उस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में भी आएगा, एंगल ये जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, और एंगल यहाँ पर भी जो बन रहा है वो भी 60 डिग्री का बन रहा है। वो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, 60 डिग्री एक्चुअल में दिया हुआ नहीं है ना 60, बस मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी। तो एंगल यानी कि दोनों में बराबर है, तो इसका आप लोग लिखो शॉर्टकट में कि एंगल ए जो इधर बना है और इधर जो एंगल ए बना है दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है। कॉमन बोला जाता है जब दोनों में एक चीजें बराबर होती है, सेम चीज बराबर होता है। तो फिर से अब कौन से रूल लगा है वही देख लो यहाँ पर। तो फिर से हमारा एंगल एंगल और साइड, एंगल एंगल साइड, यही रूल लगा हुआ है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख लेते हैं कि इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल ए बी ई होगा वो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ए सी एफ के। रूल कौन सा लग गया भाई, तो रूल लग गया हमारा एंगल एंगल और साइड वाला रूल। अगेन पिछला में भी लग गया था, इसमें भी लग गया, बहुत अच्छी बात है। अब हमारे जो ए बी और ए सी है उसको इक्वल करने के लिए बोला था, तो वो इसी की बात हो जाएगी। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, इसको आप लोग यहाँ पर नंबर 1 कर दो, और इसी के आगे सेकंड नंबर डाल के यहीं पर लिख देते हैं अपन शॉर्टकट में एकदम, कि भैया अगर ए और ये जो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब कि इसका शुरू का ए बी और इसका शुरू का जो हमारे पास ए सी होगा वो तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा ही। ए बी जो होगा वो ए सी के बराबर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट बोलते हैं, यानी कि सीपी सीटी कहते हैं, सीपी सीटी। ठीक है, कौन सा ए बी था, तो ये मेरे पास ए बी ये वाली लाइन, और ये जो मेरी ए सी थी ये वाली लाइन, ये दोनों ऑटोमेटिकली आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट से। तो ये सेकंड क्वेश्चन बना। चलिए एक प्रूफ वाला क्वेश्चन बनाते हैं। प्रूफ वाले में जो बहुत दिक्कत होता है ना, आज दिक्कत नहीं होगा, आज हम लोग को बहुत मजा आएगा प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल, इस बार ट्रायंगल भी फिलहाल नहीं है, जिसमें एक डायगोनल AC नाम का है, और वो डायगोनल क्या कर रहा है, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दे रहा है और दूसरा जो एंगल C है उसको भी बाइसेक्ट कर दे रहा है। आगे देखते हैं, प्रूफ कीजिए जो AB होगा वो AD के बराबर होगा, जो CB होगा वो CD के बराबर होगा। सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाना एग्जाम में आएगा, तो यहाँ पर मैं पहले तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, उसके बाद तुम लोग मैं समझाऊंगा। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग को अभी मान लो मैं इसका एकदम एग्जैक्ट वाला अगर फिगर बना भी देता हूँ तो एग्जाम में तुम्हारे याद में तो आएगा नहीं कि सर ने कैसा बताया था, सभी क्वेश्चन में अलग अलग बनता है डायग्राम। तो फिलहाल तुम लोग एक स्क्वायर बना लो, ठीक है, स्क्वायर बनाओ, और कभी भी अगर क्वेश्चन आए ना कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में तो उसमें स्क्वायर बना लिया करो, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर का नाम रखते हैं अपन ABCD, और इसमें जो AC डायगोनल है इसको ऐसे बना दो। अब ये डायगोनल क्या कर रहा था, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है ये दोनों बराबर एंगल होंगे। एंगल ए कंप्लीट एंगल है, उसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है AC, और उसी तरीके से जो C में एंगल बने वो भी दो बराबर बराबर एंगल है। मैं इनका नंबरिंग कर देता हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ एंगल 1, इसका नाम एंगल 2, इसका नाम एंगल 3 और इसका नाम एंगल 4। आप लोग एग्जाम में जब बनाओगे तो बार बार एंगल का नाम लिखने से अच्छा है कि आप उसका नंबरिंग कर देना। कभी भी देखो CAD इतना लंबा नाम था, उसको हमने एंगल 1 नाम दे दिया, फिर BAC उसका नाम हमने एंगल 2 दे दिया। कितना आसान हो गया काम, लिखने में भी अच्छा लगेगा, बोलने में भी अच्छा लगेगा, टीचर को चेक करने में भी अच्छा लगेगा। नहीं तो इसी से लिखोगे ना उल्टा सीधा नाम तो टीचर को चेक करने में दिक्कत होता है, तो लोग शॉर्टकट में नाम लिखना 1 2 3 कर देना एंगल्स के नाम। अब हम लोग पकड़ते हैं ट्रायंगल्स को। हमको करना क्या है, इसमें हमको प्रूव करना है कि जो मेरा AB है ये वाला और जो मेरा AD है ये वाला आपस में इक्वल है। उसी तरीके से जो CB है ये वाला और जो CD है ये वाला ये आपस में बराबर है। बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा, बस आप क्या करो कॉन्ग्रुएंट कर दो दोनों ट्रायंगल को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, ट्रायंगल ADC। अच्छा मैं एक चीज और कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं इसको तुम लोग को एग्जैक्ट जो डायग्राम है ना वो भी बताता हूँ कि इसका एग्जैक्ट डायग्राम कैसे बनता है। देखो इस तरीके से कुछ बनेगा, हमारा बीच में यहाँ पर आप AC डायगोनल बना दो, ठीक है, इधर से आप इसको एक ट्रायंगल बनाओ और नीचे में एक ट्रायंगल बनाओ।
तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसका नाम रख दो ए बी सी और डी। तो इससे क्या होता है ना, जब ऐसा डायग्राम बच्चे लोग देखते हैं ना, तो मैं इसको बनाया इसलिए हूं ताकि बच्चे ये समझ जाए कि भाई ये दोनों ट्रायंगल बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कॉन्ग्रुएंट में, क्योंकि यहाँ पर आप इसको ऐसे पलटोगे इसके ऊपर तो थोड़ा सा दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि ए बी जो है वो ए डी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, या जो सी बी है वो सी डी के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन इसमें बच्चे को दिख जाता है कि जब मैं इसको ऐसे उल्टा करके इसको ऐसे पलट दूंगा एक के ऊपर दूसरा, तो मेरा ए बी जो है वो ए डी के ऊपर आ जाएगा, जो मेरा सी बी है वो क्या होगा, सी डी के ऊपर आ जाएगा। बाकी इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए, क्लास 9 से पहुंच गई, बाकी मैं आपको तो बेसिक सिखा रहा था। ठीक है, चलो काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं। तो हमारा जो ABC ट्रायंगल है उसका एंगल नंबर 2 और ADC का एंगल नंबर 1 बराबर है। यहाँ पर अपन लिखते हैं कि एंगल नंबर 2 जो था इसका वाला वो बराबर है एंगल नंबर 1 के, और रीजन में लिख देना कि AC क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, AC बाइसेक्ट्स एंगल E। एंगल E को बाइसेक्ट कर दिया, इसी वजह से ये हुआ। उसी तरीके से सेम काम करो कि जो 4 है वो 3 के बराबर है, यहाँ पर लिखो एंगल नंबर 4 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3। और यहाँ भी सेम रीजन, AC जो है वो क्या कर रहा है, फिर से बाइसेक्ट कर दे रहा है, और इस बार किसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल C को कर रहा है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर जो बीच में जो साइड है, ये जो साइड है जिसका नाम AC हम लोग रख सकते हैं, इस साइड को देखोगे तो ये नीचे वाले में भी आ रहा है और ऊपर वाले में भी आ रहा है, तो ये जो AC है वो दोनों के लिए बराबर हो जाएगा। तो AC जो है वो इक्वल है AC के, यानी कि ये हमारा कॉमन साइड है, दोनों में काम कर रहा है बेचारा, डबल डबल काम करवा रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब देखते हैं कौन से रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो एंगल साइड दिखेगा, लेकिन इसको नहीं देखना है तुमको, डायग्राम को देखना है ना। तो डायग्राम में देखो कि पहले आपका एंगल आ रहा है, बीच में साइड आ रहा है और फिर से एंगल आ रहा है। ठीक है, एंगल बीच में हमारे पास साइड आ रहा है, तो यहाँ पर लगेगा क्या, एंगल साइड एंगल वाला रूल लगेगा। ठीक है, इधर एंगल है, बीच में साइड है और फिर लास्ट में एंगल है, तो एंगल साइड एंगल रूल यहाँ लगेगा। तो सो हमारा जो ट्रायंगल ABC होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ADC के। और रूल कौन सा लगा, तो एंगल साइड और एंगल वाला रूल लग गया। अब अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो अब हमारे पास अब करना क्या था भाई, क्वेश्चन में AB और AD को इक्वल करना था, तो ऑटोमेटिकली हो गया। AB और AD आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट है, CB और CD भी आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये काम हम लोग आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि हमारा इसीलिए हैंस करके कि AB जो है वो AD के बराबर होगा और जो CB है वो हमारा CD के बराबर होगा, और दोनों का सेम रीजन है CPCT की जय। ये CPCT लगाओ और हर क्वेश्चन को आसान बना लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लगता है और सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब थोड़ा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन बनाते हैं, जिसमें ट्रायंगल तो है लेकिन उसका डायग्राम थोड़ा सा बच्चों को डराता है। आइए उस क्वेश्चन को आज हम लोग डरा के भगा देते हैं। तो देखो ये रहा वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगर बड़े क्वेश्चन टीचर देते हैं चैप्टर से ना, तो या तो इसी क्वेश्चन को देते हैं या तो सेम टू सेम डायग्राम का कोई दूसरा क्वेश्चन बना के देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहता है। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा तो इस टाइप से डायग्राम देखोगे तो दूसरा क्वेश्चन भी तुम लोग आराम से बना लोगे। आज समझते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्वाड्रिलेटरल है, दिख ही रहा, 4 साइड है। इसके अंदर AB और DC जो है आपस में पैरेलल लाइन है। ये बहुत अच्छा काम किया इसने कि हमको बता दिया कि भैया इसका वाला AB और इसका वाला DC आपस में पैरेलल है। ओके, एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये जो P है ये क्या है, इस BC का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि B से P तक और C से P तक जो होंगे बराबर होंगे। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि बीच में आ रहा है। जैसे ये ऐसे जो है ना, इस AQ वो क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ये बीच में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको ऐसे बाइसेक्ट कर दे रहा है, दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है ऊपर नीचे। अब क्या दिया गया आगे, हाँ उसके बाद क्या है, ऑन प्रोड्यूसिंग, अगर अपन प्रोड्यूस करते हैं AP एंड DC को मीट एट Q, यानी कि जो AP है ये वाले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और DC जो था उसको भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो वो जाकर के Q पर मिल जाता है। ठीक है, आपने को ये प्रूफ करना है भैया कि AB जो होगा वो CQ के बराबर होगा। AB यानी कि ये वाला और CQ यानी कि ये वाला, इस साइड को इस साइड के बराबर प्रूफ करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, ये पतलू सा जो ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर में और ये जो नीचे में पतलू सा ट्रायंगल दिख रहा है, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो AB और CQ हमारा बराबर हो जाएगा। उसके बाद DQ जो है वो इक्वल है DC प्लस AB के, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तुम लोग को आराम से बन जाएगा। पहले अपन ये काम करते हैं, अगर ये हो गया ना तो ये 1 सेकंड में बन जाएगा, चुटकी बजाते बन जाएगा। तो चलो भाई किया जाए काम, सॉल्व करें इसको। पकड़ते हैं ट्रायंगल लोग को, लिखते हैं पहले तो इन ट्रायंगल ABP, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम ABP रख देते हैं,
एंड नीचे वाला ट्रायंगल जो हमारे पास है, अगर इधर से हम लोग आ रहे हैं तो इसमें भी इधर से जाना पड़ेगा, यानी कि क्यू सी और पी। ठीक है, तुम लोग को ट्रायंगल वगैरह नाम लिखे मैंने बहुत पहले ही सिखाया था, कॉन्क्रीट ट्रायंगल में दोबारा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, ये तो हम लोग केवल इंपॉर्टेंट कर रहे हैं ना, ये सब नाम वगैरह कैसे लिखते हैं वो सब मैं पहले चीज सिखा चुका हूँ बच्चों को, खास करके हमारे अंतिम बैच में तो मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से सिखा दिया, यानी कि रटवा दिया है बच्चों को, हर क्वेश्चन में हम लोग सीखते थे कैसे करना है। तो अंतिम बैच भी तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो बच्चे अपना सिलेबस को फटाफट कंप्लीट करना चाहते हो सारे के सारे चैप्टर्स, तो अंतिम बैच में मैंने सारे चैप्टर्स के एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, इससे भी ज्यादा जो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस हम लोग वहां पर कर चुके हैं ना, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप अंतिम बैच भी जरूर ज्वाइन कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो ए बी पी और क्यू सी पी हमारा ट्रायंगल लेना है, तो क्या क्या इक्वल ले सकते हैं, तो सबसे पहले तो मैं भैया ऊपर वाले का बीपी और नीचे वाले का सीपी ले लूंगा बराबर, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन था, ऊपर वाले का बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर इक्वल है नीचे वाले के सीपी के, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पी जो था वो मिड पॉइंट था, तो ये लिखना पड़ेगा पी इज मिड पॉइंट, यानी कि एम पी ऑफ बीसी। ठीक है, बीसी का ये मिड पॉइंट था, इस वजह से हमारे ये दोनों इक्वल हो गया। अब क्या लिया जा सकता है भाई, अब हम लोग यहां पर से पकड़ते हैं, जो आसान है पहले वो काम करेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है तुम लोगों को, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते ही हैं, तो ऊपर वाले का ए पी बी, जो हमारा एंगल ए पी बी है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नीचे वाले के क्यू पी सी के। ठीक है, क्यू पी सी के, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब लास्ट में हमारे पास बचा क्या, अब देखो कोई साइड तो दिख नहीं रहा है जो क्वेश्चन में गिवन हो इक्वल, ये जो मैंने टिक मारा है तो हमने बस अपने याद करने के लिए टिक मारा है कि हमको ए बी को और सी क्यू को इक्वल प्रूफ करना है, ये इक्वल दिया हुआ नहीं है फिलहाल ना। हम लोग क्या इक्वल ले सकते हैं, तो तुम लोग को मैं एक छोटा सा चीज याद दिलाता हूँ लाइन्स और एंगल्स का। दो जब पैरेलल लाइन्स होते हैं उनको कोई भी ट्रांसवर्सल ऐसे कट करता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकली, सॉरी वर्टिकल बोल रहा हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला था कि जो मेरा ए बी है और जो मेरा सी डी है, ठीक है, ये डी सी नाम जो है, ये दोनों आपस में पैरेलल दिए हुए थे। अब जो डीसी है उसको ही तो आगे बढ़ाया गया था ना, तो डीसी को तुम कितना हो आगे बढ़ा दो, जो लाइन आपको मिलेगा बड़ा सा वो इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल ही होगा। अगर इतना पार्ट जो है वो इसके पैरेलल है तो इसको आगे अगर सीधा सीधा बढ़ाते हो तो पूरा जो लाइन है वो भी इसका पैरेलल होगा। अब क्या करना है कि हम लोग एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं ए क्यू नाम का, ये हमने ट्रांसवर्सल बना दिया, यहाँ पर ए है यहाँ पर मेरा क्यू है, तो आप लोग फिर से देखो कि z वाला एंगल बन रहा है, और ये z वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो कहीं पर भी z बने ना, z वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो यहाँ पर जो मेरा एंगल है ये वाला और यहाँ पर जो एंगल है ये वाला, ये अल्टरनेट इंटीरियर कहलाएंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल्स होते हैं, यानी कि उनको मैं आपस में इक्वल लिख सकता हूँ। तो मैं पकड़ता हूँ भैया, नाम लिख देता हूँ, इसका नाम बी ए पी लिखता हूँ, मेरा जो एंगल बी ए पी है वो इक्वल है किस वाले एंगल के, तो सी क्यू पी के, एंगल सी क्यू पी के इक्वल है, और इसका रीजन लिख देना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब हमारा रूल कौन सा लग गया देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एंगल आया, फिर एंगल आया और बगल वाला साइड आया। अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूं फिर से एक बार अच्छे समझाने के लिए कौन सा रूल लग रहा है, तो ये एंगल हमने लिया है, ये एंगल लिया है और ये वाला साइड लिया है, तो हमारा एंगल साइड एंगल तो लगेगा नहीं, हमारा लगेगा क्या, एंगल एंगल साइड लगेगा, क्योंकि दो एंगल है और साइड जो है वो साइड में है, हमारे किनारे में है। तो इसलिए भैया हमारा जो ट्रायंगल ए बी पी है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल क्यू सी पी के, और रूल कौन सा लगा, तो एंगल एंगल और साइड वाला हमारा रूल यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे, यानी जिसके लिए हमने इनको कॉन्ग्रुएंट किया था, यानी जो एपी और जो मेरा सीक्यू है जो हमको क्वेश्चन में दिया भी हुआ था, ये आपस में यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं कि इसीलिए भैया हमारा ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी क्यू, जिसको बोला जाता है सीपीसीटी, और ये हमारा पहला चीज प्रूव हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, काम खत्म। अब सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड में हमसे क्या बोला था कि जो डी क्यू है, डी से लेकर के क्यू तक, इसको इक्वल प्रूव करना है डीसी प्लस ए बी के। तो आप क्या करो, ये देखो कि जो डी क्यू है वो कौन कौन से दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो डीसी से बना हुआ है और प्लस में ये सी क्यू से बना हुआ है, यही है ना। डीसी क्या है, डी क्यू दो चीजों से, डी क्यू को अगर देखो तो पूरा पूरा पार्ट है वो दो पार्ट से बना है, एक है डीसी
और एक है हमारा सी क्यू। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग ये जो सी क्यू है उसको पहले से ए बी के बराबर प्रूव कर चुके हैं, तो हम लोग सी क्यू के बदले में ए बी लिख देंगे। तो यहाँ से मेरा ये ऐसे बन जाएगा कि जो डी क्यू है वो इक्वल है डी सी प्लस ए बी के, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको लिख दो कि ये हमको कैसे पता चला, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, खत्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को प्रूव करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो वो भी प्रूव करने वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर वैसे तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट वगैरह दिया हुआ था डायग्राम, उसमें डायग्राम नहीं दिया है। आइए कैसे बनाना है समझते हैं। बहुत ही मजेदार और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो भाई मैं थक थक के एकदम वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो मेरे एफर्ट को बस थोड़ा सा वैल्यू करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा, और लाइक वगैरह जरूर कर देना। कमेंट करके बता देना कि अगला तुम लोगों को कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए। जैसे एक नंबर सिस्टम मुझे बचा हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो एक वीडियो में कंप्लीट भी नहीं होगा, उससे कई वीडियोस मुझे लगता है बनाने पड़ेंगे तब जाके वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ उसे सॉल्व करते हैं। सो ये रहा वो लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही प्यारा सा है। इसमें हमसे बात क्या क्या गया है भैया, क्या क्वेश्चन है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इक्वल टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। तो सबसे पहले तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ। इसमें ट्रायंगल में क्या बोला है कि हमारा जो इसके साइड है वो कौन कौन सी इक्वल है, तो एक साइड AB और दूसरा वाला साइड AC है। AB और AC इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। इतना समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि एंगल बी का और एंगल सी का अगर बाइसेक्टर बनाते हो, बाइसेक्टर क्या होता है, जो उसको बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये एंगल और ये एंगल है, इसके बीचों बीच से एक लाइन बनाओ और इसके बीचों बीच से एक लाइन बनाओ, ठीक है। जहां पर टच हो रहा है ना उसको नाम दे दो पॉइंट O। तो ये जो लाइन है BO और CO वो क्या है, बाइसेक्टर है एंगल B के और एंगल C के, जो कि O पर जाकर के आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, जो कह सकते हो। अब हमको बोल रहा है कि BO इज प्रोड्यूस टू मीट AC एट अ पॉइंट M, यानी कि BO को प्रोड्यूस कर दो, BO को आगे बढ़ा दो। चलो बढ़ा देते हैं आगे। अगर मैं BO को आगे बढ़ाता हूं तो वो क्या करेगा, AC पर जाकर के मिलेगा और AC पे जहां पर मिल रहा है इस वाले पॉइंट का नाम रख दो M, ठीक है। खत्म ये चीज। जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग वो चीज ड्रॉ करते जा रहे हैं। तुम लोग को भी यही काम करना है एग्जाम में, जो क्वेश्चन में बोलते जाए उसको ड्रॉ करते जाओ। अब हमसे क्या बोला गया है कि प्रूव कीजिए कि जो MOC होगा, MOC कहां पर बना है भाई, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल ABC के, ABC यानी कि इस वाले एंगल की, जो कंप्लीट एंगल है ना इसके हमसे बोल रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट कि अब क्या करें, कॉन्ग्रुएंट करें कि कॉन्ग्रुएंट ना करें। कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत पड़ रहा है क्या, तो नहीं पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो एंगल है ना एक्चुअल में अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से तो ये ट्रायंगल है, BOC नाम का एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है। देखो BOC ये मेरा ट्रायंगल है और इसी ट्रायंगल में सॉरी यहाँ पे C है और यहाँ पर O है, और इसी ट्रायंगल के एक साइड को क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया है M तक, और यहाँ पर मेरा एंगल बना है और ये जो एंगल है वो है एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट के दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ऐसा हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में समझाया था। तो बस यहाँ पर वही चीज होने वाला है कि हम लोग यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कैसे यूज करना है आइए मैं आपको वो समझाऊं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which, जिसके अंदर AB जो है वो इक्वल है AC के। और हम क्या जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट के दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कि AB के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल C बन रहा है, और AC के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल नंबर B बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल नंबर B होगा और जो एंगल नंबर C होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। इसका रीजन ऐसे लिखा जाता है कि ये भाई हमारे अपोजिट एंगल्स हैं इक्वल साइड के। तो इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल हो गए इस वाले रूल से। अब क्या करो कि हमको लेना है अंदर का एंगल। पहले क्या करना है, आप लोगों को छोटा एंगल लेना है, क्योंकि हम लोग पता है एक्सटीरियर एंगल अंदर की इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल मेरा और ये एंगल का अपने को यूज करना है। तो मैं इसको अब क्या करूंगा, हाफ करूंगा, क्योंकि मेरा BO जो था वो क्या कर रहा था, इसको दो बराबर बराबर पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा था, यानी कि हाफ कर दिया। तो एंगल B का मैं लिखूंगा हाफ, हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। ठीक है, अगर दोनों साइड हाफ कर दें तो इक्वल ही रहेगा, चेंज तो कुछ होगा नहीं। अब एंगल B का हाफ क्या है, तो एंगल B का हाफ है ये वाला पार्ट, ये जो है ना इसको मैं नाम 1 दे देता हूं और इसको मैं नाम 2 दे देता हूं। तो एंगल B का हाफ है एंगल ये वाला 1, तो मैं एंगल B के बदले में लिख सकता हूं यहाँ पर एंगल नंबर 1। और उसी तरीके से एंगल C का हाफ क्या है, तो वो मेरा एंगल नंबर 2 है।
जो कि मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ठीक है, नाम हमने दे दिया ताकि हमारा काम आसान हो जाए, बार बार बड़े बड़े नाम ना लिखना पड़े। बाकी आप लोग बड़े नाम भी लिख सकते हो। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। अब आप लोग को यहीं से ट्विस्ट स्टार्ट करना है। ये पहला काम हुआ, अभी हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दिया। अब सेकंड काम करो, यहाँ से सेकंड काम क्या करो, आप लोग पकड़ो छोटे वाले ट्रायंगल को। तो इन ट्रायंगल BOC, जो ट्रायंगल BOC है ये वाला, इसके अंदर जो मेरा एंगल MOC होगा, MOC वो इक्वल होगा एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 के। यहाँ पर मेरा 1 बना, यहाँ पे 2 बना है। मैंने क्या बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, और इसको कहा क्या जाता है, तो इसको मैथ के लैंग्वेज में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहा जाता है, एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख भी देना कि भैया हमारा MOC जो है वो 1 और 2 के बराबर है। अब मैं 2 के बदले में क्या कर सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि 1 और 2 क्या थे, बराबर थे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो यहाँ पर। तो मेरा जो एंगल MOC होगा वो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 के। और क्यों हुआ ऐसा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, शॉर्टकट में इक्वेशन 1 में हमने देखा था कि 2 और 1 बराबर थे, इसलिए मैं 2 के बदले में 1 कर दिया। तो यहाँ से मेरा जो एंगल MOC होगा वो हो जाएगा 2 एंगल 1 के। ठीक है, 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, तो वही 2 हमने बाहर लिखा है और इस एंगल 1 को उतार दिया है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ये मेरा एंगल B है, यानी कंप्लीट ABC जो है वो यहाँ पर वाले एंगल 1 और इससे मिल करके बना हुआ है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीके से थोड़ा डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर आप तुम लोग इस चीज को डायरेक्ट उतार सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन टीचर अगर बोलते हैं कि नहीं बहुत डिटेल में लिखो, तो डिटेल में कैसे लिखोगे, एंगल 1 हम लोग जानते हैं किसके बदले में लिखा था, हमने हाफ ऑफ एंगल B के बदले में लिखा था, और B मतलब कि वही ना ABC, ये जो मेरा कंप्लीट ABC है उसी को हमने शॉर्टकट में B लिखा हुआ था। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से एंगल MOC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हाफ एंगल 1 के बदले में हाफ ऑफ एंगल B, और यहाँ से हमारा नीचे का 2 से ऊपर का 2 कट गया, तो हमारा एंगल MOC जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल B के। या फिर इसी को तुम लोग कह सकते हो कि एंगल MOC जो था वो इक्वल था एंगल ABC के। ABC और एंगल B जो है वो दोनों बराबर चीजें हैं, और यही अपने को प्रूव करना था। ये करना था ना भाई प्रूफ, बस यही प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होगा। तो आज हमने बेसिक भी सीख लिए, इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन कराया हूं मैं इंपॉर्टेंट ही कराया हूं। उसके बाद हमने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी किए और कुछ हमने प्रूव करने वाले क्वेश्चन किए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम में एकदम धड़ल्ले से बैठना है और एकदम टेंशन फ्री होकर के बनाना है। एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत सारे बच्चे मुझसे टिप्स मांगते हैं कि सर कुछ टिप दे दो एग्जाम में हमारा कल, तो छोटा सा टिप याद रखना है कि जितना ज्यादा माइंड पॉजिटिव रहेगा उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। कई बार हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ के जा रहते हैं, लगता है कि ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन लास्ट में नहीं बनता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है थोड़ी देर में निगेटिव हो जाता है। तो करना क्या है आपको एग्जाम में, जाकर के जो सबसे इजी क्वेश्चन लग रहे हैं ना, जो सबसे पहले आपसे बन रहे हैं, पहले आपको उनको बनाना है। आप सीक्वेंस में नहीं बनाओगे 1 2 3 4 ऐसे नहीं करोगे। 1 बना लिए, फिर हमारा 2 बना रहे हैं, 3 बना रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसा ना, अटकना नहीं किसी क्वेश्चन में। जो बन रहा है उसको पहले बनाओ, उससे जो दिमाग के हार्मोन्स है ना वो पॉजिटिव वाले हार्मोन्स निकलेंगे कि अरे वाह पेपर मेरे से बन रहा है। और उसके बाद जो मुश्किल क्वेश्चन है ना उसको बनाओगे तो वो आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव हार्मोन्स पहले से मौजूद रहेंगे। तो एक छोटा सा ये टिप था आप लोगों के लिए। आई होप ये टिप आपको काम करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, टिप्स पसंद आया हो, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर का नाम आप ही लोग डिसाइड करो कमेंट बॉक्स में। चलो मिलते हैं बच्चा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।